कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जो कि मछली पकड़ रहा होता है और वह मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें किनारे पर लाता है, जिसके बाद वह उन सभी के पीसेस भी करने लगता है। पर तभी उनमें से एक मछली जिसे वो काट रहा था, वह मछली खुद ब खुद अचानक से उचक के नीचे गिर जाती है। हालांकि उस मछली को पानी से निकाले काफी देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मछली हवा में उछल रही थी। इसी के साथ ही वहाँ पर जितनी मछली होती है वो सभी भी हवा में उछलने लगती है। और ये सब देख कर वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है, हम गाड़ी को जाता हुआ देखते हैं जो कि एक पुलिस वाले की होती है और ये उसी टाउन में जा रहा होता है जहाँ का वो बूढ़ा आदमी था। दरअसल इस ऑफिसर को एक आदमी ने अपने गांव में बुलाया होता है, जहाँ पहुँचने के बाद ऑफिसर उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो वो आदमी पुलिस वाले को अपना कुत्ता दिखाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, और बताता है कि ये कुत्ता कल से ही बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। अब ये देखकर शेरिफ कहता है कि बता तुमने इसके साथ क्या किया। तो वो आदमी कहता है कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसने चूहे मारने वाली दवा खा ली है, और मुझे इस बात का भी कंफर्म नहीं है कि उसने ये दवा खाई भी है कि नहीं। अब शेरिफ उस कुत्ते की हालत देख के समझ जाता है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है। अब ये सब कुछ खत्म करने के बाद जब शेरिफ घर जाता है तो उसकी वाइफ कहती कि तुम्हारे और मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये लेडी शेरिफ की दूसरी वाइफ होती है, जिसका एक बेटा होता है, और वो लेडी जो दूसरे बेटे की बात कर रही है वो उसका सौतेला बेटा होता है, क्योंकि शेरिफ की पहली पत्नी मर चुकी होती है। अब वो लेडीज अपने हस्बैंड से कहती है कि जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और उन्हें छुड़ा के लाओ। दरअसल ये लेडी अपने सौतेले बेटे को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बंदा ही कुछ अजीब टाइप का होता है। अब ये सुनकर शेरिफ कहता है कि मैं पहले जाके उन्हें नहीं छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैं पहले वो जानूंगा कि मामला क्या था। और इतना कहकर वह गाड़ी से निकल जाता है। वह पुलिस वाला अपने डेट के पास जाता है और उसका डेट दोस्त तो वही बूढ़ा आदमी होता है, जिसके जाने पर वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को वही मछलियाँ दिखाता है जो कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई थी और फिर से हवा में उछल रही थी। अब ये सब सुनकर और देखकर शेरिफ को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अभी गाड़ी से जाकर पेट्रोल लेके आता हूँ, जिसके बाद हम इन्हें जला देंगे। लेकिन शेरिफ जैसे ही गाड़ी की डिक्की को खोलता है तो उसमें जो पहले से ही कुत्ते की लाश पड़ी होती है, दरअसल वो कुत्ता फिर से जिंदा होकर उन पर हमला कर देता है, जो देखकर शेरिफ फिर से एक बार हैरान तो होता है, लेकिन वक्त रहते वो उस कुत्ते के सर पे गोली मार देता है और सर में गोली लगने की वजह से वो कुत्ता फाइनली अब मारा जाता है। जिसके बाद ये लोग उस कुत्ते और मछलियों को एक ड्रम में डाल के उसमें आग लगा देते हैं ताकि इनका जड़ से ही खात्मा हो जाए। अब ये सब करने के बाद शेरिफ फिर से एक बार पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसके बेटे जेल में बैठ के काफी ज्यादा चिल कर रहे थे, और उनके साथ एक कैदी भी होता है जिसकी तबीयत खराब होती है, जो देखकर उस पुलिस वाले का एक बेटा कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। और तभी अचानक वो दूसरा कैदी खून की उल्टियाँ करने लगता है, जो देखकर शेरिफ के दोनों बेटे ही घबरा जाते हैं और जल्दी से दरवाजे के पास जाते हैं, और वो दोनों काफी जोर से चिल्ला रहे थे कि इसे कुछ हो रहा है, आके बचाओ। अब उनकी आवाज को शेरिफ भी सुन लेता है, जो कि एक पुलिस वाले के साथ वहाँ पे आता है, और वो लोग जल्दी से दरवाजा खोलते हैं, जहाँ ये दोनों बेटे उस आदमी के बारे में पुलिस वाले को बताते हैं। लेकिन उस बंदे की हालत को देख के पुलिस वाले को ये लगता है कि शायद इन दोनों ने ही उसे मारा है। जिसके बाद वह पुलिस वाला उस आदमी को देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो आदमी अचानक से ही उठ खड़ा होता है और वह बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है, और देखते ही देखते अगले पल वो पुलिस वाले के ऊपर हमला भी कर देता है, जिसके बाद वो उसे बहुत मारता है। इसी बीच वो पुलिस वाले के हाथ में काट भी लेता है। अब ये सिचुएशन देख के शेरिफ का बड़ा बेटा जोसेफ भी बीच में आता है, लेकिन वो आदमी उसके हाथ में भी काट लेता है। अब इसके बाद जैसे तैसे करके उस आदमी को छुड़ाया जाता है, और वो पुलिस वाला उस आदमी के सर पे बहुत सारी रोड मारता है, जिसके चलते उस आदमी के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। अब ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर जोसेफ जाके पट्टी कराता है, और यहीं पर हम जोसेफ की वाइफ को देखते हैं, जो कि जोसेफ को कहती है कि मैं अब माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर जोसेफ तो पहले कुछ नहीं होता, क्योंकि फिलहाल वो बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन अब वो भी कर क्या सकता है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि शहर में अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिसमें मरे हुए लोग अचानक से ही जाग जा रहे हैं, और जिंदा होने के बाद वे लोगों पे हमला कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि शेरिफ रात में कहीं जा रहा होता है। दरअसल उसे कंप्लेन मिली होती है कि एक माँ ने एक छोटे से बच्चे को मार दिया, और वह बच्चा भी कुछ ही दिनों का होता है। अब शेरिफ घर के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो लेडीज अजीब हरकतें कर रही थी, और उसके आवाज लगाने की वजह से वो लेडीज उसके ऊपर ही हमला कर देती है और उसके शरीर में एक हिस्से में काट भी लेती है। लेकिन शेरिफ जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाता है, और फिर वो उस औरत पे एक रोड से हमला करता है, जिसकी वजह से उस औरत की मौत हो जाती है। अब हम 6 महीने बाद का समय देखते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है ये सब कुछ दरअसल हो क्यों रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैल चुका था, जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ोंबी बन रहे थे, और वो लोग जब दूसरे को काटते तो वो इंसान भी ज़ोंबी बन जाता। अब इस वायरस के फैलने की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, और लोग बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे, जिसमें कई सारे लोग तो मारे जा चुके थे, लेकिन जो लोग बचे थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए एक अलग जगह बनाई हुई थी, जो कि चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से कवर थी, और वो लोग ज़ोंबी को पकड़ के उन्हें अलग अलग मारने के तरीके ढूंढे करते थे। और यहीं पर हम शेरिफ उसके डेड को भी देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। हालांकि शेरिफ को ज़ोंबी ने काट दिया था, लेकिन वो फिर भी ज़ोंबी नहीं बना, क्योंकि ये लोग ब्राउन होते हैं जिन पे इनका असर नहीं होता, और ये सब चीज एक चमत्कार से इनके लिए कम नहीं होती, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन पे वायरस का असर नहीं होता।
और यही वजह है कि ये लोग हर बार ज़ोंबी के काटने की वजह से बच जाते हैं। पर ये वायरस ब्राउन लोगों के अलावा बाकी सभी पे बराबर काम करता था। यहीं पर हम जोसेफ के सौतेले भाई को भी देखते हैं, जो कि ज़ोंबीज को पकड़ के उन पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया करता था। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कि ज़ोंबी ने काटा होता है, लेकिन वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताती। इधर जोसेफ और उसकी वाइफ इस बात की टेंशन ले रहे होते हैं कि ज़ोंबी वर्ल्ड में उनका बेटा कैसे सरवाइव करेगा, और वो इसी तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेरिफ को इस बात की पता चल गई होती है कि उन लोगों के पास खाने पीने का सामान अब कम हो गया है, तो वो अपने डेट के साथ बाहर सामान लेने के लिए चला जाता है। इधर उस शेरिफ का सौतेला बेटा बहुत ही ज्यादा शराब पीता है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतनी शराब पी लेता है कि उसे होश भी नहीं रहता। और फिर वो उसी लड़की को देखता है जिसे कि ज़ोंबी ने काटा होता है, और वो उस लड़की के पास जाके उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन देखते ही देखते वो लड़की पूरी तरह से ज़ोंबी में बदल जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। और वह अब उस लड़के के ऊपर हमला कर देती है, और वह उस पर इस तरह से हमला करती है कि वो उसके शरीर के कई सारे हिस्से को खा जाती है। अब तभी वहाँ पे जोसेफ भी आ जाता है और वह ज़ोंबी को अपने भाई से छुड़ाता है, जिसके बाद ये लोग ज़ोंबी के हाथ पैर को बांध देते हैं। अब जोसेफ अपने भाई को जल्दी से अपनी मोम के पास ले जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उनकी मोम एक डॉक्टर होती है। पर उसका भाई जानता था कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि ज़ोंबी ने उसके शरीर के कई सारे हिस्सों को खा लिया था, जिस वजह से उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन अब उसे अपने भाई और अपने पिता पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन दोनों ने ही उस लड़की को यहाँ पे लाया था और उसके शरीर को भी चेक नहीं किया था कि उसे ज़ोंबी ने काटा है या नहीं। और इसी बात से गुस्सा होकर वो भाई जोसेफ के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद वो सौतेला भाई अपने दोस्त के साथ मिलकर उस एरिया का मेन डोर भी खोल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ढेर सारे ज़ोंबी अंदर आने लगते हैं। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि शेरिफ भी वहाँ पे आ जाता है और अपने एरिया की इस तरह से हालत देख कर अपनी वाइफ को फोन लगाता है, और वह अपनी वाइफ से पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या। तो वो बताती है कि यहाँ पर ढेर सारे ज़ोंबी अचानक ही घुस आए और उन लोगों ने लगभग सभी लोगों को मार दिया। अब हम 8 लोग बचे हुए हैं, जो कि एक कमरे में छुप के सर्वाइव कर रहे हैं। अब ये सुनकर शेरिफ अपना दिमाग लगाता है और अपने साथी को कहता है कि तुम इस गाड़ी के सायरन को ऑन करके तेजी से यहाँ से निकलो, जिसकी आवाज सुनकर वो सभी ज़ोंबी तुम्हारे पीछे आएंगे और फिर मौका देखकर हम सभी लोगों को बचा लेंगे। अब वह साथी ऐसे करता है, जहाँ मौका देखकर शेरिफ अंदर जाता है और ये लोग अब एक एक करके सभी लोगों को वहाँ से बचा लेते हैं। लेकिन आखिरी में जब शेरिफ जोसेफ की वाइफ को बचा के ला रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक ज़ोंबी हमला कर देता है, और देखते देखते और भी ज़ोंबी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से शेरिफ की वहीं पर मौत हो जाती है। और बाकी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन सभी लोगों को शेरिफ को खोने का गम था। अब इन्हें आगे बढ़ते हुए ऐसे ही सुबह हो जाती है और जोसेफ की वाइफ को अब दर्द होने लगता है, इसलिए वो लोग गाड़ी को कुछ देर के लिए रोकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जोसेफ का सौतेला भाई आ जाता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है, और उसने अपने साथ एक ज़ोंबी को भी लाया था। दरअसल वो खुद तो मर रहा था, लेकिन वो चाहता था कि इसकी फैमिली भी खुद भी इस तरह मरे, और वो दूसरी ज़ोंबी जोसेफ की वाइफ के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी जोसेफ आके उस ज़ोंबी की ही मुंडी को अलग कर देता है एक चाकू की मदद से, और अब जोसेफ अपने भाई को भी चाकू मारता है और उसे ऐसे एरिया में छोड़ के आता है जहाँ पर ढेर सारे ज़ोंबी होते हैं। गोली को चलाकर सभी ज़ोंबी को वहाँ पे बुला लेता है, जहाँ पर सभी ज़ोंबी आके जोसेफ के भाई के सभी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इतने में जोसेफ अपनी फैमिली को लेके नदी के किनारे पे पहुंच जाता है, लेकिन कुछ ज़ोंबी अभी भी उसके पीछे लगे हुए थे, जो देखकर जोसेफ के दादा कहते हैं कि मैं इनका सामना करूंगा, तुम अपनी फैमिली को लेके यहाँ से जाओ। जो सुनकर जोसेफ तो पहले नहीं मानता, लेकिन उनके ज्यादा फोर्स करने की वजह से वो मान जाता है। अब जोसेफ अपनी मदर और अपनी वाइफ को लेकर नाव से वहाँ से निकल जाता है, और बीच नदी में जाते ही हम देखते हैं कि जोसेफ की वाइफ एक बेटी को जन्म देती है, जिसको देखकर ये तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर इनके आगे का फ्यूचर अब क्या होगा ये लोग अब यही जाने। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।